Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Coral Publishers, and here is a book, Focus English Grammar, Book 5. Children, today we are going to start with chapter number 21 and the name is Comprehension. So let's comprehend a few exercises over here. So here the first passage is, there are some passages given, and according you have to read the passage and accordingly you have to answer these questions. So here the first passage is about astronauts. So astronauts have an exciting and adventurous life. Those who are on mission and travel into space may require to spend weeks in spacecraft. तो astronauts की जो life होती है काफ़ी ज़्यादा exciting और adventurous होती है. इन्हें जो काफ़ी टाइम तक स्पेस में ट्रैवल करना होता है और कई बार तो काफ़ी सारे हफ्ते भी लग जाते हैं. The absence of gravity in space makes astronauts float inside the spacecraft and they have to push themselves off the walls of the spacecraft to move above. तो यहाँ पे स्पेस में जो ग्रेविटी है वो ना के बराबर होती है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने स्पेसक्राफ्ट में फ्लोट करने लग जाते हैं एंड इसकी वजह से उन्हें जो है अपने आप को जो है वॉल से दूर पुश करना होता है ताकि वो फ्लोट कर सकें. नाउ नॉट जस्ट एस्ट्रोनॉट, एवरी लिटिल फ्री ऑब्जेक्ट फ्रीली फ्लोट्स ऑन इन द स्पेसक्राफ्ट. तो स्पेसक्राफ्ट में जितने भी फ्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारे ही फ्लोट करने लगते हैं. एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवलिंग इन स्पेस हैव टू ईट वेरी केयरफुली. उन्हें खाना बहुत ही केयरफुली होता है. लिस्ट the food gets into their nose or eyes and they have to drink through straws. तो यहाँ जो इनका जो खाना होता है वो उनके आईज या फिर नोज में चला जाता है और उन्हें कुछ अगर पीना है तो उन्हें स्ट्रॉ की मदद से पीना होता है. फिक्स्ड इन कंटेनर, जो स्ट्रॉ कंटेनर में फिक्स रहते हैं. स्ट्राइप्स ऑफ वेलक्रोज आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन होल्डिंग ऑन टू स्मॉल थिंग्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फ्लोटिंग. सो जो स्ट्राइप्स हैं वेलक्रोज के वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चीज़ों को होल्ड करने में और उन्हें फ्लोट करने से बचाने में. अबाउट इन द स्पेसक्राफ्ट, हैविंग अ बाथ इन द नॉवल इज अ नॉवल एक्सपीरियंस. मीन्स वहाँ नहाना तो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है. Astronauts wipe their bodies with a damp sponge and they use a special shampoo that does not have to be rinsed off. सो वो एक स्पेशल तरीके का शैम्पू यूज़ करते हैं जिससे जो है धोने की ज़रूरत नहीं होती और अपने बॉडी को वो स्पॉन्ज से वाइप ऑफ करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए. स्लीपिंग पीसफुली कैन बी क्वाइट और एन ऑर्डील. मीन्स यहाँ पे जो है सोना भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पड़ता है. The men and women aboard the spacecraft have to strap themselves to their beds so that they do not float away while sleeping. जो men और women होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन्हें अपने आप को अपनी बॉडी को जो है जो उनके बेड से उसमें उन्हें बांधना होता है ताकि वो फ्लोट ना करें जब वो सो रहे हो. एस्ट्रोनॉट्स मिस होम एंड देयर फ्रेंड्स. ये अपने घर को अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं. दे कम्युनिकेट विद पीपल ऑन अर्थ थ्रू ईमेल्स. ये लोगों से ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं. एंड समथिंग दे इवन गेट टू चैट विद देम. और कई बार जो उन्हें जो है चैट करने का मौका मिल जाता है. When the astronauts have to work outside the spacecraft, they have to wear a space suit. जब वो जो है स्पेसक्राफ्ट से बाहर काम करते हैं तो उन्हें एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है which is equipped with all the things they need to survive. जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. It's incredible how the spacesuit controls the body temperature. spacesuit जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है and also provides them with air they need to breathe. और लोगों को एयर भी इसी स्पेस सूट से मिलता है. Astronauts face numerous challenges but their adventurous spirit gave them the wish to carry out their mission with tremendous patience and caution. सो एस्ट्रोनॉट्स है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं और इनका ये जो एडवेंचरस स्पिरिट है इसकी वजह से ही वो जो है अपने मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं एंड पूरे पेशेंस और कॉशन के साथ वो अपने काम को करते हैं. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज. हु आर एस्ट्रोनॉट्स? सो राइट इट डाउन. Why do astronauts float in sky? Because there is lack of gravity.
How do astronauts communicate with people on Earth? Write it. Now, what do astronauts wear in space? They wear space suit. How do astronauts drink in space? So, they drink with the help of straw that are attached to the utensil. Next, B part is find words from the passage that mean the same as. So, same meaning आपको ढूंढना है. Difficult experience and enjoyment और excitement. जो word है इन दोनों के same meaning आपको passage में से लिखने हैं. Next story is of the shoemaker. So once there lived a middle-aged shoemaker next to a rich man. एक दिन क्या हुआ, एक बार की बात है कि एक मिडिल एज मीन्स बीच की एज का, आप कह सकते हो 40 to 50 ईयर्स की एज का एक शूमेकर जो एक रिच मैन के घर के पड़ोस में रहता था. He was a carefree and happy person. Every day the shoemaker sang lovely songs when he did his work. वो काफ़ी ज़्यादा केयरफ्री था, मीन्स उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी इंसान था. वो क्या करता था, रोज़ जब भी वो शूज़ बनाता था तो वो जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाता था. He could sing several kinds of songs. All the children in the small town loved to hear the shoemaker sing his lovely songs. वहाँ के आसपास के जो भी बच्चे थे उन्हें शूमेकर का गाना बहुत ही अच्छा लगता था. They sat on the chairs and listened to him sing melodious song. वो सब क्या करते थे, चेयर पे बैठ जाते थे और शूमेकर की आवाज़ को सुनते थे. The rich man who lived next door stayed awake every night counting his shiny sparkling gold coins. लेकिन जो रिच मैन था वो क्या करता था, पूरी रात जगता था, अपने जो गोल्ड कॉइन्स है उन्हें काउंट करता रहता था. He tried to sleep during the day because he could not sleep at night. वो दिन में सोने की कोशिश करता था क्योंकि वो रात में नहीं सो पाता था. He wanted to put an end to the singing next door. अब क्योंकि वो दिन में सोता था तो उसे दिन में जब शूमेकर गाना गाता था तो उसे डिस्टर्ब होता था, तो उसने सोचा कि चलो मैं जो इस शूमेकर की आवाज़ को थोड़ा बंद कर दूँ. Every day while he was twisting and turning on his bed, the rich man used to think, what can I do to make the shoemaker stop singing? So अब जो रिच मैन सोचने लगा कि उस शूमेकर को चुप कराने के लिए, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. One day the rich man thought of a brilliant plan. एक दिन उसने बहुत ही अच्छा प्लान देखा. He called for the shoemaker. The shoemaker came and asked him what the matter is. The rich man gave him a bag full of shiny gold coins as a gift. So एक दिन जब उसने शूमेकर को बुलाया तो शूमेकर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम होगी, तो रिच मैन ने उसको जो है एक बैग भर के शाइनी गोल्ड कॉइन्स दिए. द शूमेकर वो सरप्राइज, अब वो सरप्राइज फील करने लगा, बट हैप्पीली लुक एट द गोल्ड कॉइन्स, और खुशी के मारे गोल्ड कॉइन्स को देखने लगा. द शूमेकर देन वेंट होम एंड स्टोर द गोल्ड कॉइन इन हिज attic. He could not stop thinking and worrying about somebody stealing his precious gold. अब जो है शूमेकर जो है ने उसे अपने घर में रख लिया और अब वो बस उन गोल्ड कॉइन्स के बारे में सोचने लगा. उसको बार बार टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई मेरे गोल्ड कॉइन्स को चुरा ना ले. From that day onwards he stopped singing. और उस दिन से उसने गाना गाना बंद कर दिया. So this was a paragraph, children. Now let's move on to the book exercise. A exercise says, who lived next to the rich man? So there lived a middle-aged shoemaker who loved to hear the songs of the shoemaker. The children loved to hear the song of the shoemaker. Why did the rich man sleep during the day? Because the whole night he used to count his money so that nobody can steal it. Who was displeased with the shoemaker singing? The rich man. Why did the rich man call shoemaker? So answer the question yourself. Next, B exercise. Read the above story and fill in the blanks with the nouns come after the following adjective. हमें स्टोरी दोबारा पढ़नी है and in nouns आपको यहाँ पे जो है nouns को fill करना है जो इन adjectives के बाद आए. So lovely के साथ कौन सा word आया, that you have to fill here, several, and similarly with gold. So do it yourself. And now let's move on to the third paragraph, the third unseen passage. This is about radio. So similarly, children, you have to read this and answer the given questions. Next paragraph or next unseen passage is about hurricanes. So read it and answer the questions that follow. With this, children, we have completed comprehension. I hope you enjoyed learning it, you enjoyed doing it. So do the rest of the questions yourself. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.